भारत एक ऐसा देश जहां विविधता और संस्कृति का अद्भुत संगम है। वहीं कई रहस्यमयी और डरावने धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। ये स्थल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि अपनी भव्य घटनाओं, तंत्र मंत्र और अदृश्य शक्तियों के कारण भी प्रसिद्ध हैं। ऐसे स्थलों की कहानियाँ लोगों को डराती है और उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाती है। इन मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों के पीछे छिपे हैं अजीबोगरीब कहानियाँ, जिनमें बलि, तंत्र साधनाएं और भूत प्रेतों की उपस्थिति की बातें कही जाती हैं। कुछ स्थल तो ऐसे हैं जहां लोगों को बिना किसी कारण भय का अनुभव होता है, और कुछ में रात के समय रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। ये स्थल न केवल तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि यहाँ हुई अकल्पनीय घटनाएं और अदृश्य शक्तियाँ इन स्थानों को और भी भव्य बना देती है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं भारत के 7 सबसे डरावने धार्मिक स्थलों की यात्रा पर, जहां सस्पेंस, डर और रहस्य एक साथ मिलते हैं। हर एक स्थल के बारे में जानेंगे जहां सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, भय का भी साया मौजूद है। पहले हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं, उस मंदिर का नाम है कामाख्या मंदिर। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में बसा कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थान है जिसे शक्ति पीठों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों से खून, रहस्य और डर का प्रतीक रहा है। यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति इसके रहस्य और भव्यता को नकार नहीं सकता। कामाख्या मंदिर का इतिहास 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच का है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव का क्रोध देखकर देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब विष्णु ने उनका शरीर काटकर पूरे भारत में फैला दिया। सती का गर्भाशय इस स्थान पर गिरा और यहाँ कामाख्या देवी की पूजा शुरू हुई। लेकिन कामाख्या सिर्फ धार्मिक पूजा का स्थल नहीं रहा। इतिहास गवाह है कि यहाँ काले जादू, तंत्र साधना और नरबलि जैसी घटनाएं सदियों से तक होती रही हैं। हर साल जून में अम्बुबाची मेले के दौरान कहा जाता है कि यहाँ कामाख्या देवी मासिक धर्म में होती है। वैज्ञानिक रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है, परंतु लोक कथाओं के अनुसार यह देवी के गर्भ से निकलता हुआ खून है। कई बार स्थानीय लोगों ने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे किसी स्त्री के करहाने, अट्टहास करने की आवाज़ें रात के अंधेरे में गूंजती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह तंत्र साधना करने आए कई साधक अचानक गायब हो गए। कहते हैं जिनकी साधना असफल हो जाती है, देवी उन्हें स्वयं त्रस्त कर लेती है। कामाख्या मंदिर के जंगलों में अघोरी साधुओं द्वारा काली रातों में नरबलि चढ़ाए जाने की खबरें प्रचलित रही है। कुछ रिपोर्टर में गायब हुए बच्चों का जिक्र भी मिलता है, जिनका शव कभी नहीं मिला। कई भूतपूर्व पुजारियों ने यह स्वीकारा कि यहाँ अमावस्या की रातों में मंदिर के गलियारों में कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। कुछ पुजारियों की रहस्यमयी मौतें भी हुई हैं। दिल का दौरा पड़ना, अचानक गिरना और सिर में गंभीर चोट के साथ मरना, ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं। 1960 के दशक में एक अमेरिकी लेखक ने कामाख्या मंदिर में रिसर्च करने के दौरान अपनी किताब में लिखा, यहाँ की हवाओं में भी मृत्यु का स्वाद है। स्थानीय अखबारों के मुताबिक 1985 और 1992 के बीच कम से कम 23 लोग कामाख्या पहाड़ी पर गायब हुए, जिनमें से कुछ के शव टुकड़ों में मिले। कुछ रिपोर्टर्स बताती हैं कि उन बलियों को शक्ति प्राप्ति के लिए अर्पित किया जाता था। ग्रामीणों का मानना है कि जो लोग देवी से छल करते हैं, उन्हें भयानक मौत मिलती है। एक कहानी प्रचलित है कि एक साधु ने देवी के मंदिर से सोने की मूर्ति चुराने की कोशिश की थी। अगले ही दिन उसकी जली हुई लाश जंगल में पाई गई। आज भी कामाख्या मंदिर अपने देवी भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के बाद मंदिर परिसर में जाना वर्जित है। मंदिर के पुजारी भी मानते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। चलिए अब अगले मंदिर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित काल भैरव मंदिर न केवल भक्ति का प्रसिद्ध है, बल्कि भय और रहस्य का भी केंद्र है। यहाँ पूजे जाने वाले देवता स्वयं काल यानी समय और मृत्यु के आदिपति माने जाते हैं। लेकिन इस मंदिर के चारों ओर फैले रहस्यों और घटनाओं ने इसे भारत के सबसे डरावने धार्मिक स्थलों में शामिल कर दिया है। काल भैरव की पूजा का उल्लेख प्राचीन तंत्र शास्त्रों में मिलता है। उज्जैन, जो महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, हमेशा से तंत्र साधना और भैरव उपासना का मुख्य केंद्र है।
माना जाता है कि यह मंदिर राजा भद्रसेन ने बनवाया था और तांत्रिक साधकों ने इसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने का केंद्र बनाया। विशेष बात यह है कि यहाँ भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है और कहते हैं कि भैरव स्वयं उसे पीते हैं। इस रहस्य ने मंदिर के चारों ओर अनगिनत डरावनी घटनाओं को जन्म दिया है। भक्त शराब की बोतल काल भैरव के मुंह के पास रखते हैं और देखते ही देखते शराब गायब हो जाती है। वैज्ञानिक इसे रहस्य कहकर टालते रहे हैं, लेकिन कई भक्तों का कहना है कि जब शराब चढ़ती है तो आसपास का माहौल भारी और डरावना हो जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई हो। कई स्थानीय लोगों ने बताया कि जो व्यक्ति काल भैरव के मंदिर में बिना श्रद्धा के या अपमानजनक व्यवहार के आता है, वह जल्द ही असमय मृत्यु को प्राप्त होता है। 1980 के दशक में एक तांत्रिक ने मंदिर परिसर में शराब को अपवित्र करने की कोशिश की थी। कुछ ही दिनों में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव मंदिर के पास मिला। काल भैरव मंदिर के पास एक पुरानी सुरंग है जिसे आज भी बंद रखा गया है। मान्यता यह है कि साधु उसमें साधना करने के लिए गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कई बार रात्रि पूजा के समय मंदिर परिसर में सफ़ेद साए दिखाई देते हैं। एक पुजारी ने कहा था, जब शराब चढ़ती है तो कई बार महसूस होता है कि कोई हमारे पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है। मध्य युग में उज्जैन के शासकों द्वारा भैरव पूजा के दौरान मानव बलि दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं। एक कथा के अनुसार एक राजा ने काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए अपने सबसे प्रिय सेनापति की बलि दी थी, जिसके बाद उसकी विजय का सिलसिला चला। लेकिन बाद में उसी राजा की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई। आज भी अघोरी साधक गुप्त रूप से जानवरों की बलि देते हैं और कुछ घटनाओं में गुमशुदा व्यक्तियों के मिलने की खबरें सामने आती हैं। उज्जैन के बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति काल भैरव को धोखा देता है तो वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। एक कहानी के अनुसार एक अंग्रेज अफसर ने 19वीं सदी में मंदिर का अपमान किया था। कुछ ही महीनों के बाद उसकी मौत एक भयंकर सड़क हादसा में हो गई थी और वह दुर्घटना आज भी काल भैरव का प्रकोप मानी जाती है। आज भी काल भैरव मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है। दिन में भले ही यह स्थान पूजा का केंद्र हो, लेकिन सूर्य अस्त के बाद का वातावरण अचानक भव्य और भारी हो जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि काल भैरव का क्रोध आज भी जीवित है। चलिए अब अगले मंदिर की बात करते हैं, जिसका नाम है मेड़ा देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में घने जंगलों में छिपा मेड़ा मंदिर एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जो डर और बलि के भयानक किस्सों से घिरा है। यहाँ देवी की पूजा विशिष्ट रूप से होती है और यह पूजा रात के अंधेरे में भव्य बलि के साथ संपन्न होती है। यह मंदिर भारत के सबसे अधिक रहस्यमय और भव्य धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। मेड़ा मंदिर भारत का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो लगभग 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। एक कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा को स्वप्न में मेड़ा बलि देकर देवी को प्रसन्न करने का आदेश मिला था। तब से लेकर आज तक यहाँ बलि चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इतिहास में दर्ज है कि कभी यहाँ इंसानों की भी बलि दी जाती थी, विशेषतः युद्ध में विजय पाने के लिए। हालांकि समय के साथ मानवीय बलि बंद हुई, लेकिन आज भी जानवर की बलि जारी है। और कुछ अंधेरी रातों में लोक कथाओं के अनुसार आज भी कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ बलि से ज़्यादा भयानक है। कई यात्रियों ने बताया कि पूर्णिमा की रात जब जंगल पूरी तरह शांत होता है, तब मंदिर परिसर में किसी जानवर के चीखने और लोगों के मंत्रोच्चारण की आवाज़ें आती हैं, जबकि आसपास कोई मानव दिखाई नहीं देता। कई बार मंदिर के आंगन में सुबह के समय खून के धब्बे पाए गए, जिनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ना तो कोई बलि देखी गई, ना कोई जानवर का शव मिला। फिर भी खून कहाँ से आया? कई श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि मंदिर परिसर में एक काले वस्त्रों में लिपटी महिला दिखती है, जिसकी आंखें लाल और जो अचानक गायब हो जाती है। 2003 में 2 साधु जिन्होंने मेड़ा मंदिर की तांत्रिक पूजा करने का संकल्प लिया था, रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। उनके तंबू और सामान वहीं मिला, लेकिन दोनों का आज तक कोई सुराग नहीं मिला।
जंगलों के आसपास अक्सर मृत पक्षी और छोटे जानवर मिलते हैं जिनके शरीर पर अजीब से चिन्ह बने होते हैं, मानो किसी तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयोग किया गया हो। 1977 में एक परिवार जो मेड़ा देवी के दर्शन के लिए गया था, उनके 2 सदस्य जंगल में मृत पाए गए। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, पर पुलिस को कोई आरोपी नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि देवी ने उन्हें स्वयं चुना है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि अमावस्या की रात को मंदिर में गोपनीय रूप से विशेष बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें सिर्फ गिने चुने साधक शामिल होते हैं और माना जाता है कि बलि आत्मा देवी के दरबार में समर्पित होती है। एक लोक कथा के अनुसार जो व्यक्ति मेड़ा देवी मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करता है वह भयंकर यातना सहता है। उसकी आत्मा मौत के बाद भी मुक्ति नहीं पाती। एक पुरानी कथा यह भी है कि एक राजा ने मेड़ा देवी मंदिर से बलि प्रथा को खत्म करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पूरे परिवार की एक ही रात में रहस्यमयी मौत हो गई। मेड़ा देवी मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत पूजनीय है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। गांव वालों का मानना है कि रात के समय मंदिर के आसपास अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जो अजनबियों को अपना शिकार बना लेती हैं। चलिए अब अगले मंदिर की बात करते हैं, जिसका नाम है शामली मंदिर। गुजरात के अरावली जिले में स्थित शामली मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है, परंतु इसके भीतर छिपे डरावने रहस्य और अदृश्य शक्तियाँ की दास्तानें इसे असामान्य धार्मिक स्थलों से अलग बनाती है। यहाँ सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि कराह, मौत और रहस्यमय घटनाओं का इतिहास भी बसा है। श्यामला जी मंदिर का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। मंदिर के निर्माण के पीछे एक लोक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर को बनवाया जा रहा था तो रोज रात में कोई अदृश्य शक्ति निर्माण कार्य को ध्वस्त कर देती थी। तब स्थानीय संतों ने साधना करके उस शक्तियों को काबू में किया, परंतु कहते हैं कि कई साधु खुद इस साधना में मारे भी गए थे। उनके प्रेत आज भी मंदिर परिसर में भटकते हैं। मंदिर का मुख्य देवता श्यामला जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं, परंतु उनके आसपास फैले रहस्य इसे एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र बना देते हैं। रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। कई श्रद्धालुओं और स्थानीय पुजारियों बताते हैं कि अर्धरात्रि के बाद मंदिर के पीछे से करहाने और रोने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इतनी दर्द भरी होती हैं कि उन्हें सुनने वाले का खून तक जम जाए। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने मंदिर की परिक्रमा करते समय काले साए अपनी आंखों से देखे, पर जैसे ही आसपास जाने की कोशिश की वे हवा में विलीन हो जाते। एक लोक कथा के अनुसार निर्माण के दौरान जो श्रमिक मंदिर का अनादर करते थे वे रातों रात पत्थर बन जाते थे। आज भी मंदिर के पीछे कुछ अजीब आकृतियां वाले पत्थर रखे हैं जिन्हें लोग श्रापित श्रमिक कहते हैं। 1991 में 2 पर्यटक जो रात में मंदिर की खूबसूरती निहारने गए थे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनका कोई सुराग नहीं मिला। आज भी उनकी कहानियां स्थानीय लोगों के बीच एक डरावनी चेतावनी की तरह सुनाई दे जाती है। मंदिर के आसपास एक प्राचीन कुआं है जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें झांकने पर इंसान अपनी प्रतिबिंब नहीं देखता बल्कि अपने भविष्य का भयानक दृश्य देखता है। कई लोगों ने इस कुएं में झांकने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटनाएं दर्ज है। अतीत में कहा जाता था कि श्यामली जी को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। यह भी कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक साहसी व्यापारी ने जब बलि प्रथा को रोकने की कोशिश की तो उसकी रहस्यमय तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसका शव मंदिर के मुख्य द्वार पर मिला था और आज भी वहाँ हर साल उसकी आत्मा के भटकने की कहानियाँ सामने आती हैं। कुछ वर्षों पहले तक अमावस्या की रात को तांत्रिक साधक इस मंदिर के आसपास गुप्त साधना करते थे, जिनमें नर बलि जैसी अमानवीय साधनाओं के संकेत भी मिलते थे। पुलिस रिकॉर्ड में कुछ शव बरामद होने के मामले दर्ज हैं जिन्हें कभी हल नहीं किया जा सका।
एक कहानी के अनुसार जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शामली जी मंदिर से कुछ चुराता है वह 7 पीढ़ियों तक श्रापित रहता है और उसकी आत्मा मंदिर के प्रांगण में कैद हो जाती है। स्थानीय कहानियों में कहा जाता है कि मंदिर के एक हिस्से में अदृश्य द्वार है जो गलती से खुल जाए तो इंसान किसी और दुनिया में चला जाता है जहां से वापस आना असंभव है। दिन के समय यह मंदिर आस्था और श्रद्धा से भरा होता है, परंतु रात चढ़ते ही मंदिर का वातावरण बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, अजीब सी गंध फैलने लगती है और एक और अनजान डर दिल में घेर कर लेता है। मंदिर के बुजुर्ग पुजारी आज भी कहते हैं रात के समय यहाँ सिर्फ भगवान नहीं भूत भी जागते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले मंदिर के बारे में जिसका नाम है बेतालेश्वर मंदिर। बेतालेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के कई इलाकों में मौजूद है, लेकिन रायगढ़ जिले के घने जंगलों में स्थित एक विशेष बेतालेश्वर मंदिर की भव्यता के किस्से पूरे राज्य में मशहूर हैं। यह मंदिर भगवान बेताल को समर्पित है जो शिव के रक्षक माने जाते हैं, लेकिन इस मंदिर की दीवारों में डर समाया है। वह सामान्य भय से कहीं अधिक गहरा और काला है। यहाँ बेतालों की उपस्थिति को आज भी महसूस किया जाता है। बलि तंत्र, साधना और रहस्यमय मौतों ने इसे भारत के सबसे डरावने धार्मिक स्थलों में मशहूर कर दिया है। बेतालेश्वर मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदिवासी तांत्रिक संप्रदायों द्वारा किया गया था। इस क्षेत्र को तब प्रेत भूमि कहा जाता था। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ इतने शक्तिशाली बेताल वास करते थे कि साधारण व्यक्ति का यहाँ प्रवेश करना निषिद्ध था। माना जाता है कि कई योद्धा और राजाओं ने इस स्थान को अपने कार्यों के लिए तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई बार मंदिर के भीतर अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। कंधों पर मटका उठाए हुए बेताल, बिना सिर के काले साए और लाल आंखों से चमकती हुई प्रेत आत्माएं। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर में एक गुप्त द्वार है जो केवल सच्चे साधकों को दिखता है, लेकिन जो भी इस दरवाजे से भीतर गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। आज भी कई लोग मंदिर के पिछली दीवार के पास हल्की सी दबी हुई सरसराहट महसूस करते हैं, जैसे कोई छुपा द्वार बुला रहा हो। इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद पूजा करना सख्त मना है। कई घटनाओं में श्रद्धालु रात में वहां फंस गए और अगली सुबह उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त हालत में पाया गया, बड़बड़ाते हुए, कांपते हुए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका दिमाग हिला दिया। 1991 में एक स्थानीय गांव के 3 युवक हिम्मत दिखाने के लिए अमावस्या की रात बेतालेश्वर मंदिर में घुसे। अगली सुबह 2 युवक मृत मिले। उनके चेहरे डर से विकृत थे और तीसरा युवक आज तक लापता है। कई साधकों की असफल साधनाओं के बाद उनके शव मंदिर के आसपास के जंगलों में पाए गए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी बेताल के सेवक बनकर मंदिर के चारों ओर भटकती है। पुराने समय में यह नर बलि दी जाती थी। बलि के लिए चुने गए लोग अक्सर बिना किसी संघर्ष के मंदिर की ओर चले जाते थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। बलिपीठ आज भी मंदिर के गुप्त गर्भगृह में मौजूद है, जिसे आम लोगों से छुपा दिया गया है। 2003 में एक साधक ने दावा किया था कि उसे सपने में बेताल ने खून मांगा था। कुछ ही दिनों बाद मंदिर के पास एक अधजली लाश मिली। पुलिस इस हत्या को आज तक नहीं सुलझा सकी। माना जाता है कि जो भी बेताल की सही विधि से पूजा करता है उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन जो गलती करता है उसकी आत्मा बेताल की सेना का हिस्सा बन जाती है। एक और कथा है कि अगर कोई अजनबी रात को गलती से मंदिर में के गेट को पार कर जाए तो उसे बेताल के साथ एक सौदा करना पड़ता है। या तो वह अपनी आत्मा दे या किसी और को बलि के रूप में लाए। दिन के समय बेतालेश्वर मंदिर सुनसान और रहस्यमय लगता है। हवा भारी होती है और पेड़ अजीब सी फुसफुसाहट करते हैं, जैसे अदृश्य प्राणी बातें कर रहे हो। रात को तो यह स्थान जीवित हो उठता है। अगर कोई साहसी आत्मा गलती से भी इधर आ गई तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे अनेकों अदृश्य आंखें उसे घूर रही है, उसकी हर धड़कन सुन रही है, उसके हर डर को सूंघ रही है। तो ये थे भारत के कुछ डरावने धार्मिक स्थल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।